फोरलेन किनारे निर्माण करने वाले लोगों पर एनएचएआई ने चलाया पीला पंजा। किरतपुर मनाली फोरलेन किनारे हो रहे अतिक्रमण पर एक बार फिर एनएचएआई ने कार्रवाई की है। एनएचएआई ने कार्रवाई करते हुए क्यारिया सोनहन नामक स्थान पर सड़क किनारे अवैध रूप से रखे टीन नुमा 5 खोखों को हटाया है। इस बार एनएचएआई को इस कार्रवाई के दौरान लोगों के विरोध का भी सामना करना पड़ा है। खोखा मालिकों का कहना है कि पहले उन्होंने लाखों रुपए खर्च करके पुराने एनएच पर अपनी मलकियत भूमि पर भवन निर्माण में ढाबे का काम करके रोजी रोटी चलाई हुई थी। अब जब फोरलेन बनने से पुराने एनएच पर काम समाप्त हो गया तो उन्होंने फोरलेन पर अपना धंधा शुरू कर दिया, जिसे भी अब एनएचएआई उसे हटा रही है। इसी कार्रवाई को लेकर दोनों पक्षों में काफी देर तक आपस में बहस होती रही। मामले की पुष्टि होते हुए एसएचओ स्वारघाट राजेश वर्मा ने बताया कि बार बार समझाने के बाद भी न मानने पर सरकारी काम में अड़ंगा डालने पर आरडीपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रुमित सिंह ठाकुर व उनके साथियों पर विभिन्न धाराओं के तहत थाना स्वारघाट में केस दर्ज कर लिया गया है। श्री नैना देवी जी से सूरज चंदेल की रिपोर्ट। हम तो यहाँ से गुजर रहे थे तो हमने तो देखा कि यहाँ पर जेसीबी पुलिस वाले खड़े हैं और ये बेचारे लोग, हमारी माताएं बहनें सड़कों के ऊपर खड़ी हैं। तो जब हमने रुक कर देखा तो ये जो रोज़गार यहाँ पर लड़के बेचारे कर रहे हैं, अपना परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, इनका रोज़गार छीनने का काम ये सरकारें और प्रशासन के लोग कर रहे हैं। यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन कंपनियों के ये कभी इनको डराते हैं, इनको धमकाते हैं। ये बेचारे गाँव के लोग हैं, गाँव के लोगों के ऊपर अपनी धमकियाँ चलाते हैं, अपना डराव इन लोगों को दिखाते हैं। एक तरफ ये सरकारें बोलती हैं कि हाँ जी हमने लोगों को, हम युवाओं को रोज़गार दे रहे। ये रोज़गार दे रहे, तुम्हारे नेता मंचों के ऊपर से भाषण दे रहे, कहीं मोदी का नाम लेकर, कहीं गांधी का नाम लेकर कि हम रोज़गार दे रहे। ये रोज़गार दे रहे तुम? इन लोगों से पूछो आके, इन माताओं बहनों से पूछो आकर कि इनके बच्चे, इनके लड़के जो अपने आप को नशे से बचा रहे हैं, जो सुसाइड करने से अपने आप को बचा रहे हैं, अगर आज वो रोज़गार बेचारे कर रहे हैं तो सारा पाकिस्तान में जाके रोज़गार थोड़ी करेंगे। हिंदुस्तान के तो हिंदुस्तान में रोज़गार करेंगे, भारत में ही करेंगे। ये सड़कें अगर इनके खेतों के बीच में से नहीं निकली तो कहाँ से निकली? आपने इनकी सड़कों, इनकी ज़मीन के ऊपर सड़क बना दी, इनका मतलब अधिकार ख़त्म हो गया। आपने इनको सड़क मतलब पाकिस्तान से भी बदतर बना दिया। पाकिस्तान को, रोहिंग्यों को आप शरण देने की, भारत में हिस्सा देने की बात करते हैं। जो बेचारे यहाँ के हमारे निवासी हैं उनको बोलते तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है सड़कों के ऊपर। ये सड़कों के साइड में बैठे हैं, कौन सा ट्रैफिक डिस्टर्ब हो रहा है? जितने भी एनएचएआई बने, आप पूरे हिमाचल, पूरे देश में देख लो, क्रिमिनल क्राइम रेट, मर्डर होते हैं, चोरी होती है, डकैती होती है, गाड़ियों को रात को रोका जाता है, चिट्टे की, नशे की सप्लाई होती है। कौन से रोडों के ऊपर होती है? सुनसान रोड के ऊपर नहीं होती। अगर यहाँ पर ये लोग नहीं, ये तो बेचारे भला कर रहे हैं, ये पुलिस का सहयोग कर रहे हैं। यहाँ पर कोई मर्डर हो जाए, कोई चोरी हो जाए, कोई डकैती हो जाए तो बेचारे यही लोग तो हैं जो उन लोगों को बचाते हैं, यही वो लोग हैं जो पुलिस का सहयोग करते हैं। आप इन लोगों को भगा दो यहाँ से, ये लोग यहाँ से भाग के जाएंगे कहाँ? ये अपना रोजगार चलाएंगे कहाँ से? या तो ये जो डीसी है, एसपी है, ये जो मंचों के ऊपर खड़े होकर बड़े बड़े भाषण देने वाले जो नेता हैं, बीजेपी के हैं, कांग्रेस के, भैया ये अपनी संपत्ति कर दें इन लोगों के नाम, अपनी महीने की सैलरियाँ दे दें इन लोगों को कि भैया तुमको रोजगार नहीं मिलेगा, मैं महीने की सैलरी तुमको तुम्हारे नाम करूँगा। रोजगार के लिए ये बेचारे जाएं कहाँ? नशा ना करें, कुछ और ना करें, फिर चोरी या डकैतियों के केस होते। जब भाई साहब, जब बच्चे, ये बेचारे जो लड़के, आज कई तो ऐसे हैं जो मैं सुन रहा था कि कोई बीएड करके बैठा है, कोई एमए करके बैठा है, कोई डीपीएड करके बैठा है, कोई कुछ करके बैठा है, हायर एजुकेशन लेकर बैठे। यहाँ पर कोई पकौड़े तल रहा है, कोई मैगी बेच रहा है, कोई चाय बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है। जब तुम नलायकों ने, जब तुम गधों की सरकारों ने जब इन बच्चों को रोजगार नहीं दिया, तभी तो ये बेचारे बच्चे यहाँ पर बैठे हैं। अब जब ये अपने घर के नज़दीक बैठे हैं, घर में माँ बाप, बूढ़े, बीवी, बच्चे, उनको भी इन लोगों ने संभालना है, घर के पास रोजगार कर रहे हैं, तुम इनके पेट पे वहाँ पर भी लात मार रहे हो। रोजगार देने की तुम्हारी हैसियत नहीं, इन लोगों को नौकरी देने की तुम्हारी हैसियत नहीं। मंचों के ऊपर से तुम झूठे ढकोसले करते हो कि हम युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को हम रोजगार देने का काम कर रहे हैं। तुम इनकी रोजी रोटी छीन रहे हो और इनकी हाय, इन माताओं, इन बूढ़ी माताओं की, इन बहनों की हाय तुम अपने सिर के ऊपर ले रहे हो। ये बेचारे बच्चे जाएं कहाँ? ये जो प्रशासन के लोग हैं, ये डीसी, ये एसपी, ये एसी कमरे के अंदर बैठ के, या चाहे एनएचएआई वाले, ये एनएचएआई वाले का, ये जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसको इंडिया ना करके इसको पाकिस्तान कर दिया जाए तो मेरे को लगता है वो ज़्यादा बेहतर है। नितिन गडकरी को भी एनएचएआई ना करके इंडिया का नाम काट के पाकिस्तान लिख दिया जाए, वो हमको लगता है बेहतर है। क्योंकि इस देश के लोगों को, लड़कों को रोजगार करने का अधिकार तो आपकी सड़कें दे नहीं रही।
सड़कें आपने निकाल दी, इसका मतलब इनका आपने हक छीन लिया। ये बेचारे बच्चे जाएंगे कहाँ? इन लोगों को ये दिन रात आप अगर आपने मीडिया के चैनल के माध्यम से आप दिखाएंगे, शुरू से लेके परे क्रॉसिंग से टनल से लेके और यहाँ तक इन बच्चों के बेचारों ने पता नहीं किसी ने खेत बेच के, किसी माँ ने कोई अपना जेवर गिरवी रखा होगा कहीं सोने की दुकान में जाके, तब इनको पैसे दिए होंगे, या कहीं दिहाड़ी मजदूरी करके इन बेचारों ने पैसे इकट्ठे करके ये टीन के शेड डाले होंगे। साला तुम्हारी इतनी भी हैसियत नहीं है कि इन बच्चों को साला एक टीन का शेड लगाने दो है। अगर तुमको इतनी तकलीफ है कि इनके पेट में दर्द हो रही है कि भैया ये हमारी ज़मीन के ऊपर कब्जा कर लेंगे, इस ज़मीन के ऊपर कब्जा, तो भैया इनसे महीने का, इनसे साल का 2000, 5000, 10,000 तुम्हारा पेट नहीं भरता, तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं है। ये देंगे ना तुमको 2000, 5000, 10,000 रुपये महीने का, लो इनसे हर साल इनके एफिडेविट बना के रिन्यूअल कर लो। भैया ये कब्जा नहीं करेंगे, हर 11 महीने बाद आप एफिडेविट रिन्यूअल कर लो। कोई तो इन लोगों को रास्ता दो है। ये तुम्हारे मतलब ये जो कर्मचारी हैं ये आगे यहाँ पे इनको डराने धमकाने के ये शेड उखाड़ने, जब हम लोग उखाड़ेंगे फिर कौन बचाएगा, फिर कौन करेगा? हिमाचल प्रदेश में ये जो सरकार है, मैं तो इन लोगों से भी मैं अपील करना चाहता हूँ, अगर तुम्हारा ज़मीर जिंदा है, अगर तुम्हारे अंदर ताकत है, तुम्हारे अंदर हिम्मत है, ये रोड बंद करो, ट्रक लगाओ यहाँ पे सड़कों पे, इनके सारे के सारे मुख्यमंत्री तक दौड़ के आएंगे। पूछो उन लोगों से, ये जो एसी कमरे में बैठकर जो डीसी, एसपी, इनके एनएचआई के अधिकारी ये जो कागजों के ऊपर साइन करके यहाँ पर इनको कब्जा देने के लिए भेजते हैं, उनको बुलाओ जरा यहाँ पर और दिखाओ अपनी आर्थिक स्थिति कि क्या है क्या नहीं है। मेरा आपके चैनल के माध्यम से भी डीसी, एसपी को बोलना, मैं साफ शब्दों में बोलना चाहता हूँ, अगर आपने इन लोगों का रोजगार छीना, इन लोगों के रोजगार के ऊपर, इनके पेट के ऊपर अगर आपने लात मारी तो साहब ये सड़कें आपके लिए बंद हो जाएंगी। मैं इन लोगों को बोलना चाहता हूँ कि अगर 1% भी जिगरा है ना तुम्हारे अंदर, 1% भी अपने अधिकार के लिए लड़ने की तुम्हारे अंदर हिम्मत है, इन लोगों को एंट्री मत लेने देना, सड़क बंद कर देना। सड़क तुम्हारे बाप की है, तुम्हारे दादाओं की, इनके बाप दादाओं की नहीं है। तुम्हारे बाप दादाओं के मालिक तुम है, अधिकारी तुम है, सब कुछ तुम है। तो जहाँ पर भी इन लोगों को अगर रुमित सिंह ठाकुर की आवश्यकता पड़ेगी, इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे, एसी कमरों से निकलवा कर इनको इस सतलुज के किनारे पर बैठा देंगे लाकर। वो बहुत बड़ी बात नहीं है, हमने पहले भी किया है, दोबारा करने की आवश्यकता पड़ेगी तो दोबारा भी करेंगे। इन लोगों के अधिकार के लिए, इन लोगों के रोजगार के लिए हमको जिससे भी लड़ना पड़े। और ये जो ढकोसले, ये जो नेता, ये जो मंचों के ऊपर से जो भाषण देते हैं कि हाँ जी हमने रोजगार दिया, अरे साला तुम्हारी मतलब तुम शीशे में भी अपने आप को शक्ल मिला लो ना, तो तुम्हारे लिए वही बहुत बड़ी बात है। कम से कम इन बच्चों के रोजगार तो न छीनो। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके माँ बाप यहाँ पर रोजगार कर रहे हैं, इनके पेट के ऊपर लात मार रहे हो तुम यार। है कौन से प्रदेश के तुम नेता होगे, कौन से प्रदेश की विकास की बात करने वाले तुम हो गए, और कौन सा एसी के साला IAS IPS निकाल दिया, तो इसका मतलब दूसरों के रोजगार के ऊपर लात मार दोगे। ये ज़मीनें इनके बाप दादाओं की हैं। जो भी ROW में कंस्ट्रक्शन हो रही है, खोखे ढाबे जो भी है, तो उनको उखाड़ने का आदेश है। सर कहाँ से कहाँ उखाड़ने जा रहे हैं पूरे? ये किरपुर से नेरचौकी है, अभी तो फिलहाल ड्राइव यहीं पे चली हुई है, T1 स्वारघाट से लेके बराड़ी तक। सर आज हंगामा हुआ जिस प्रकार से लोगों ने प्रदर्शन भी किया है, क्या कोई इनको टाइम दिया गया है? सर नहीं, टाइम कोई नहीं दिए गए, हमने उखाड़ेंगे और उखाड़ेंगे। ठीक। हमारे जो बेरोजगार भाई हैं जिन्होंने छोटे छोटे यहाँ पे काम किए हैं, ये सरकार इनके लिए बहुत गलत कदम उठा रही है और ये रोज़गार छीनने की कोशिश कर रही है। सरकार से क्या मांग करते हैं आप? सरकार से ये मांग करते हैं कि आप लोग बड़े बड़े मंचों से दिखावा करते हैं कि हम लोग नौजवानों को रोज़गार देंगे, जो छोटे छोटे रोज़गार किए हैं उनको भी छीन रहे हैं। इतना ही बोलना चाहते हैं जी, हम इतना ही बोलना चाहते हैं, जो ज़मीनें हमारी गई हैं उनके साथ हम ही काम करेंगे, हमें रोज़गार मिलना चाहिए। ये आ रहे हैं, कंपनी वाले आ रहे हैं, NH वाले आ रहे हैं, मशीनें लेके आ रहे हैं और उखाड़ दे रहे हैं इनको। सिर्फ हमने टीन से बनाया है, पक्की चढ़ाई तो हमने की नहीं, मकान तो बनाए नहीं है, पे मकान बनाया रह रहे हैं इधर। सिर्फ अपने लिए रोज़गार ही है हमारे लिए। सरकार से क्या मांग करते हैं आप? हम यही मांग करते हैं, हमें रोज़गार मिलना चाहिए। और मेरे घर वाले ने B.Ed कर रखी है, कोई नौकरी नहीं है। हाँ कर रखी है, B.Ed भी कर रखी है, हमारे घर में भी है, गांव में भी है, सभी जगह है, B.Ed कर रखी है, MA है, पर उनके लिए रोज़गार नहीं है, उनके लिए नौकरी नहीं है। उम्र भी उनकी 45 से ऊपर हो गई है, फिर कब देंगे उनको नौकरी?